आचार्य श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। काम क्या है? ये बताना कि धातु, गहने, छोटे से छोटी पायल बिछिया भी ग्रह और नक्षत्रों को, चक्रों को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, सिर्फ रत्न ही नहीं। इसी विषय को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के विषय पर आते हैं कि अनाहत चक्र, हार्ट चक्र की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और उसके फायदे क्या हैं, नुकसान कैसे पहुँचता है और क्या समाधान है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मणिपुर चक्र की छूट गई थी वो आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। बहुत कारगर है सन बाथ इस चक्र के लिए। कोई नहाने धोने, पूजा पाठ की मुद्रा की आवश्यकता नहीं। सिंपली धूप में खड़े हो जाइए 10 मिनट, कम से कम कपड़े हों या महीन कपड़े हों और अच्छी बात है। इस बीच आप अफर्मेशन जोड़ सकते हैं। जिस तरह की भी आपको समस्या है उस तरह की अफर्मेशन उसमें ऐड कर लें। जैसे कि बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये नहीं बोलना है कि मैं बार बार बीमार ना पड़ूं, ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे ही अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अफर्मेशन हैं, वो सन बाथ के साथ जोड़ लें तो ये सभी चक्रों में कारगर हो सकता है। मणिपुर चक्र के लिए दूसरा एक कारगर उपाय है, भोजन के 45 मिनट तक पानी ना पीना। 45 मिनट बाद चाय की तरह गर्म पानी, चाय की तरह धीरे धीरे पीना। ये दोनों समय भोजन में कर सकते हैं और ये सभी चक्रों के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तीसरा विषय है रात भर तांबे के लोटे में पानी रखना और सुबह उसको पीना। ये मित्रों कुछ लोगों के लिए कारगर नहीं हो सकता ग्रहों की खास स्थिति में, इसलिए वो लोग वॉच करें कि ऐसा पीने से कहीं उनको हीक तो नहीं आती या उल्टी की फीलिंग तो नहीं आती। ऐसे लोग तांबे के लोटे का पानी ना पिएं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी पिछले मणिपुर चक्र की। और अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। मित्रों, प्यार और दया का सागर है ये चक्र। किसी से प्यार करना, किसी के प्यार को स्वीकार करना, दोनों इस चक्र के कार्यक्षेत्र में आता है। दिल की बात हो, जिंदा दिली की बात हो या दिल से जुड़े रोगों की बात हो, वो भी इसी चक्र के कार्यक्षेत्र में आता है। बहुत अधिक इमोशनल होना, मन में इमोशन ही ना होना, ये भी इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। लोगों की बातों में आ जाना, बेवकूफ़ बन जाना, ये भी इसी चक्र के कंट्रोल में है। तो कुल मिला के भावनाओं पे बहुत अधिक प्रभाव इस चक्र से पड़ता है। वैसे तो सभी चक्र महत्वपूर्ण हैं, इसकी उपयोगिता पे अपन बात कर रहे हैं। उपयोगिता तो मित्रों चक्रों की और भी आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएगी, इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं कि ये हमारी गलतियों से कैसे बिगड़ता है। तो मित्रों, हमारी गलतियों से बिगड़ने में एक जनरल बात फिर वही आती है कि वास्तु और खान पान, ये सबके लिए लागू होता है। ये भी एक वजह है किसी भी चक्र और ग्रह को बिगाड़ने के लिए। दूसरा विषय है हरियाली से दूर रहना, हरा भोजन या हरी सब्जी ना खाना, लगातार मांस का सेवन करना, ये भी इसका एक कारण है। भावनाओं को दबाना, घुट घुट के जीना, ये बहुत बड़ा कारण है। अपने आचरण, अपने मूल स्वभाव के विपरीत बहुत से लोग जीवन जीते हैं, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। गलत धातु, गलत रत्नों का धारण करना, बिना सोचे समझे धारण करना, शौक से धारण करना, खास करके इन 2 उंगलियों में, ये भी इसके खराब होने का कारण हो सकता है। मोती, स्फटिक की अधिकता और उसका नियमित सेवन भी हो सकता है। पन्ना भी अगर आपने गलत मात्रा में पहन लिया तो भी हार्ट चक्र खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, पन्ना इसका रत्न है, वैसे तो ग्रीन एवेंचुअली इसके लिए बताया गया, पर ये भी गलत मात्रा में होगा तो ये 2 साल 3 साल में चक्र को खराब कर देगा। नियमित मांसाहार भी एक कारण है इस चक्र को खराब करने के लिए। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि बड़े शहरों में, महानगरों में, कंक्रीट के जंगल में जीने वाले लोग, प्रकृति से दूर रहने वाले लोगों पर हार्ट चक्र का बहुत प्रॉब्लम देखा गया है। तो हरियाली के नज़दीक रहने की बात कही गई है जो गांव में मिलती है और महानगरों में लोग इससे वंचित रह जाते हैं। आइए समाधान पे आते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन, इसके लिए स्पेसिफिक स्टोन बताया गया है, पन्ना भी है। यदि निश्चित है
अगर आपके पास ये हार्ट चक्र की समस्या है तो आप अपने बेडरूम का एक वॉल कोई ग्रीन कर सकते हैं। वैसे इसके बुध और चंद्रमा स्वामी बताए गए हैं, पर इसके उपाय के दौरान हमने पाया है कि माणिक की भी जबरदस्त भूमिका रहती है। माणिक के थ्रू या सूर्य के ऊर्जा को जिस भी माध्यम से लाया जाए उससे भी ये चक्र नियंत्रित होता है। सन बाथ फिर यहाँ भी उपयोगी है। सबसे सटीक समाधान तो यही है मित्रों की हर बात के लिए वही है कि हम चक्रों का अच्छे से स्कैनिंग करा लें। चक्रों में जिस भी ग्रह की ऊर्जा कम है उसे धातु या रत्न के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उसको ट्यून करें। हर चक्र सुधरेगा, जबरदस्त सुधरेगा। तो ये थी मित्रों आज के चक्र की महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ जानकारी आपको स्लाइड के रूप में इसमें आगे आपको और दी जाएगी। और फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।